to discuss about the healthy diet about in Ramadan. बहुत से लोगों का क्वेश्चन मोस्टली ये होता है कि रमज़ान में कैसे हेल्थ को मेंटेन किया जाता है और हेल्थ को किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मुझे लगता है कि अब तक अभी रमज़ान शुरू भी नहीं था हुआ और मुझे वाक़ई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और डीएम्स आने लग पड़े थे कि हमें वेट लॉस करना है या हमें वेट गेन करना है या हम अपनी डाइट को किस तरह रमज़ान में अपनी पूरे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं और काफ़ी ट्रिकी और बहुत ज़्यादा इसमें काम भी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दिस वाज़ द बेस्ट टॉपिक कि अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे बात भी की हुई है, बहुत ज़्यादा भी लेकिन की हुई है। तो इस पे मैं भी थोड़ा-सा बात करूँगी, बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो पहले तो डाइट मैनेज की कैसे जाती है? मतलब रमज़ान में मतलब ज़ाहिर बात है सहरी, अफ्तारी उसमें जो-जो मील्स हमें चाहिए होते हैं, हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं। मोस्टली सिर्फ वेट लॉस पे ही फोकस नहीं किया जाता, मतलब उसको हेल्थ को भी मेंटेन रखा जाता है। वेट लॉस तो ज़ाहिर बात है जब हम फास्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम इस पे वर्क करें और हम अपना वेट लूज़ भी कर सकते हैं इससे। तो मेनली ये चीज़ होती है कि हम खा क्या रहे हैं और किस तरह का खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो पहली चीज़ जो चीज़ देखी जाती है कि हम अगर अक्सर लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं रमज़ान में, तो वो यहाँ तो बहुत खाते ही नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अब पहले मुझे ये बता दें आवाज़ आ रही है ठीक आपको? यस मैम आ रही है। नहीं उसमें नहीं आ रहा। तो तो उसको ये देखें कि बॉडी कैपेसिटी हमारी किस हद तक हमें बॉडी इजाज़त देती है कि हम कितना खा रहे हैं। ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ लेना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ को स्किप करना शुरू कर दें, अपने मील्स को स्किप करें। देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दें कि हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हैं, तो ये चीज़ भी नुकसान में जाती है, नुकसान देती है हमारी हेल्थ को। और दूसरा अगर हम कम खाना शुरू करें तो ऑब्वियसली हमारा मेटाबॉलिज्म सबको ही पता होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है हमारा स्लो डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हमारा वर्क ही नहीं करेगा, तो हमारी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली चीज़ फास्टिंग में मतलब फास्टिंग होती क्या है? फास्टिंग को कैसे किया जाता है? फास्टिंग एक नेचुरल तरीका है, हम अपनी कार्ब्स, प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं। फास्टिंग में हमारी कार्ब्स जो हैं वो अ, रोजा जब हम रखते हैं तो कार्ब्स हमारी एनर्जी ले चुकी होती हैं। तब फिर आगे कुछ कुछ टाइम के लिए कार्ब्स एनर्जी हमारी सर्वाइविंग जो टाइम होता है उससे हम कार्ब्स से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो ही टाइम गुजरता है फिर हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर नहीं होती, एनर्जी हमें मिलती नहीं, तो वही बॉडी में जो फैट डिकम्पोज होता है हमारी बॉडी में, उससे हम अपनी फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं। एक ये चीज होती है कि इससे हमारी जो है हमारा वेट लॉस जो होता है वो फास्टिंग से बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब उससे हम अगर मेंटेन रखें तो उससे हो जाता है। दूसरी चीज ये कि हम अपनी ऐसी कौन कौन सी चीजों और आदतों को मैनेज करेंगे कि हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रहे। हमें डिहाइड्रेशन, खाना तो हम खा रहे होते हैं, प्रोटीन भी हम ले रहे होते हैं। ज्यादा मसला आता है हमारा कि हमारे वाइटामिन मिनरल्स पूरे नहीं होते, हमें डिहाइड्रेशन की कमी हो जाती है। जब वाइटामिन मिनरल्स मिल रहे होते हैं तो हमें वीकनेस शुरू हो जाती है, हमारी दूसरी स्किन, कलर, हेयर, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट करनी शुरू हो जाती है। सारे लोग मतलब बहुत से लोग होते हैं जो मतलब इंक्लूडिंग मी कि हम सहरी से अफ्तारी से लेके सहरी तक टाइम तक जागे रहते हैं। हमारा सोना जो है वो बिल्कुल भी हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा सोना जागना ही खराब हो जाता है कि हम क्या करें। लेकिन ये भी ठीक है कि आप अगर जाग भी रहे हो तो आप अपने आप को इस तरह लगाओ कि आपको बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा मुश्किल ना पेश आनी पड़े। जब अब हम सहरी करते हैं, अब मैं यहाँ पे डाइट की बात करूँ रमज़ान में, तो हम सहरी से शुरू करते हैं। जब हम सहरी से शुरू करेंगे तो अब लोग कुछ ऐसा करते हैं कि सहरी में एकदम ही खाना शुरू कर देते हैं। मतलब सहरी जब तकरीबन आधा घंटा रहता है तो हम सहरी करना शुरू कर देते हैं। सहरी में ही सारी चीज़ें हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को ये भूल जाता है कि हम अगर इतना पानी पी लेंगे, इतना खाना खा लेंगे तो वो कितना कुछ टाइम तक फ़र्क पड़ेगा। उतना ही पड़ेगा जितनी बॉडी हमारी ज़रूरत होगी, बाकी सारी की सारी जो है वो बैड फैट डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगी उसकी जगह पे, और वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी अब्ज़ॉर्प्शन में भी हमारे में फ़र्क आएगा और
हम वेट लॉस करने की बजाय वेट गेन करना शुरू कर देंगे। तो मेन चीज होती है सहरी। अगर आप अपनी सहरी कर भी रहे हैं तो आप अपनी सहरी में देखिए कि आपके कार्ब्स पूरे हैं, आपकी प्रोटीन आप ले रहे हैं, आप अपनी हेल्दी फैट को ले रहे हैं, आप अपनी डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं। और कुछ लोग हो जाएंगे कहते हैं फ्रूट्स नहीं खाने, लेकिन आप अपनी सहरी में फ्रूट को भी, उस फ्रूट की सर्विंग को भी जरूर ऐड किया करें, ताकि हम उस चीज को, ताकि हम हर न्यूट्रिएंट्स अपने बैलेंस करके और हर चीज को, मील को भी हमारा हमारा बैलेंस हो। अब जब हम कार्ब्स ले लेते हैं, अब कार्ब्स में भी बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। कार्ब्स हम लेते हैं, एक बैड कार्ब्स में भी आ जाते हैं, जैसे रिफाइंड कार्ब्स आ जाते हैं, गुड कार्ब्स भी आ जाते हैं। तो हम में ये चीज होती है कि हमें शहरी में सबसे ज्यादा देसी चीजें लेनी चाहिए। ये भी है कि आप अपनी प्लेट को जरूरत के मुताबिक और उसके मुताबिक रखेंगे तो आपको कोई बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप उसको अगर प्रॉपर बैलेंस कर कर प्लेट को भी ना चले तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होती है। अब आप अपने कार्ब्स को पूरा करें, आप अपने कार्ब्स लेते हैं, आप, आप अपने कार्ब्स लें, आप अपने साथ प्रोटीन ले लें। कार्ब्स के लिए आप एक होल व्हीट रोटी ले लें, जो कि 6 से 7 इंचेस की रोटी होती है, आप वो ले लें। आप अपनी प्रोटीन ले रहे हैं तो आप एक एग ले लें। मोस्ट लोग कुछ ज्यादातर होते हैं कि सालन के साथ प्रेफर करते हैं कि आप वो अपनी खाना जो है वो पराठों के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं, या उनको उस पे उसी पर रहते हैं। तो ये चीज गलत होती है कि आप अपने सबसे पहले आप अपनी चीजें देखिए। आप जब हम स्पाइसेस लेंगे, हमें पानी ज्यादा, उसका स्टमक एसिडिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ सहरी करके हमें ओवर ईटिंग हो जाएगी, और कुछ ओवर ईटिंग हो जाएगी तो वो ज्यादा चीजें अब आप साथ अपने आप दही भी ले सकते हैं। डेयरी की अपनी अगर पूरी करनी हो तो आप अपनी डेयरी भी ले सकते हैं। आप अपनी, अब जब डेयरी का आप अपनी मिल्क ले लें, या आप लस्सी ले लें, आप जहाँ फिर उसकी जगह या अल्टरनेटिव उसके दही ले लें। आप ये भी चीज अपनी तो पूरी कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही दम खाएं, आप शहरी घंटा पहले शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खाएं। आपका जब तक 20 मिनट गुजरते हैं, आप एक हाथ मुट्ठी भर नट्स भी ले सकते हैं, ताकि हेल्दी फैट भी ले सकते हैं, ताकि आपको वो लंबे अरसे तक आपके फुल, आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस जो होती है वो स्टमक में रहे, ताकि आपको ज्यादा भूख भी ना लगे। तो मेन मसला होता है डिहाइड्रेशन का। लोग जो है वो बाकी पानी पीना भूल जाते हैं। जब पानी पीते हैं तो वो शहरी के बहुत, बिल्कुल शहरी जब होती है तो 3-4 गिलास पी देते हैं, तो वो यूरिनेशन एक्सेस हो जाएगी। यूरिनेशन जब ज्यादा एक्सेस हो जाएगी तो जारी बात है मिनरल लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। मिनरल ज्यादा लॉस होगा। ये भी नहीं कि हम बहुत ज्यादा खाएं, बॉडी की हमें नीड ना हो और हम उतना उतना ज्यादा खाना शुरू करते हैं। वो भी ये है कि जब हम बॉडी ज्यादा खाने के तो वो फैट तो हमारी वहीं की वहीं रहेगी। ये चीज होती है। अब बात आती है अफ्तारी की। जब हम अफ्तार करते हैं तो लोग हमें बहुत ज्यादा, हम पाकिस्तानी को तो बाकी बहुत शौक होता है कि हम जो है फ्राइड फूड्स की तरफ और इन चीजों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन चीजों को स्किप करने की बजाय हमें नेचुरल चीजें जो है वो देसी चीजें जैसे कहते हैं, हमें वो लेनी चाहिए। अब आपने अफ्तार किया तो आप 2 खजूरों और जूस और पानी से भी रोजा खोल सकते हैं। फिर आप उसको अपने पर टाइम दें, टाइम देंगे, फिर आप उसके ऊपर खाएंगे, फिर आप टाइम दे के अपना डिनर भी लेंगे तो आपके लिए वो इफेक्टिव होगा। तो डिनर आप जैसे हम आम नॉर्मल रूटीन में करते हैं, हम वो भी ले सकते हैं। हम उस पे भी हम वो भी ले सकते हैं। आपने जूस ले लिया, आप जहाँ फ्रूट चाट ले लें। फ्रूट चाट भी लोग किस तरह लेते हैं कि उसमें क्रीम, उसको हाई कैलोरी बना देते हैं, उसमें क्रीम डाल दी, उसमें ये डाल दिया, उसमें बहुत ज्यादा और चीजें, स्पाइसेस, चाट मसाले डाल लिए, ये डाल दिया, जो कि ये जो चीज है ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है रमजान में। तो रमजान में सबसे ज्यादा जो है हमें अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हमें ये नहीं कि हम अगर सबसे पहले तो बाकी हमारे अल्लाह पाक ने टाइम दिया है कि ये रमजान में हम अपनी एक मिनट। इबादत को भी ज्यादा से ज्यादा उस पे फोकस करें, हम अपनी उस पे भी करें। अब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी एक्टिविटी में वो चीजें आ जाएंगी। ये चीजें आपकी रूटीन में शामिल होती हैं। जब आप रूटीन से थोड़ा सा हटते हैं तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो मोस्टली लोगों को रमजान में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के भी मसले शुरू हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है और अपनी डाइट का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो वो मुझे चैट बॉक्स में कर दें या बोल के बता दें, ताकि मैं आपके क्वेश्चन से भी आंसर कर सकूं। इस तरह मैं
मैम ये अफ्तारी के बाद बीपी क्यों लो हो जाता है? अफ्तारी के बाद वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो होते और हैं वो एकदम क्या और और सर में थोड़ी सी पेन सी भी होती है, और टांगे तो बिल्कुल काम ही नहीं करती, हिम्मत ही नहीं होती उसके अंदर। पहली वजह तो ये होती है कि आपने जब आप अपने अपने ध्यान दें कि सहरी के आपने अपनी न्यूट्रिएंट्स पूरे लिए थे कि नहीं लिए थे। जब एकदम हम अपना कुछ खाते हैं या कुछ एकदम हमारे अंदर ज्यादा, तो जारी होता है एनर्जी लेवल एकदम से हमें हाई हाई होता है। जहाँ हम कुछ ऐसी चीज खा देते हैं, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, तो हमें वक्त जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारा जहाँ तो बीपी लो होगा और जहाँ हमें वीकनेस फील होगी। एक वजह ये होती है इधर क्या हुआ है, और इसकी वजह से वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है। इसको इन चीजों को ही हमें कॉप अप करने के लिए इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। जैसे हमने अफ्तारी की तो अफ्तारी के लिए भी हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि हम फ्राइड फूड ना लें। एक तो फ्राइड फूड लेके एक तो ब्लड प्रेशर हाई का भी मसला हो सकता है। लोगों का तो मोस्टली लोगों को जो कमजोर लोग होते हैं जिनके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते स्पेशली, उनमें ये वाकई मसला होता है कि उनको वीकनेस और उनको गलूटी सी आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से उनका जो है ना वो बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए यही है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो आप आराम से और थोड़ा ठहर कर और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स डेंस चीजें खाएं, ना कि आप ये कि आप फ्राइड फूड की तरफ चले जाएं। वीकनेस ना हो, वीकनेस इस वजह से ही होती है कि एक तो आपकी डाइट बिल्कुल ठीक नहीं, आप पहले ही आपने जहाँ सहरी स्किप की होती है। जब आप सहरी को पूरा नहीं कर सहरी स्किप की होती है तो वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग पर चल जाता है। जब आप एकदम खाना शुरू हो जाता है तो वो एकदम आपके ऊपर आपकी बॉडी को एनर्जी, जो सडन एनर्जी मिलती है ना, उसकी वजह से ये होता है। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप पहले थोड़ा सा गैप दें। आपने रोजा खोला है, पानी के साथ रोजा खोले, 2 खजूरें खाएं ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी थोड़ी सी मिले। कुछ टाइम के लिए आपको हौसला, आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप फ्रूट चाट खा लें। आप जहाँ पे कोई भी आपने खाना खाना हो आप वो खा लें। उसमें उन चीजों के लिए ये सब चीजें। और अफ्तारी के बाद बाकी और नहीं। अब ये इस तरह है कि अब अफ्तारी आपने की है तो उसका तो बिल्कुल हमने अफ्तारी कर ली, हमने खाना खा लिया। जब आप वाक हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो, हमारी कैलोरीज बर्न हो। जब हम वाक फुल स्टमक के साथ करेंगे तो हमारे हमारे किसी काम की वो मतलब सिर्फ यही होगा कि हमें अपने आप को दिल बहलाने वाली बात की है। हमेशा वॉक और अगर आपने वर्कआउट करना है तो वो एम्प्टी स्टमक आपने करना है। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि हम वर्कआउट किस टाइम पे करें। तो वर्कआउट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट टाइम जो अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट टाइम होता है उसके लिए ये है जहाँ तो आप इफ्तार के पहले कर लें, जहाँ आप तरावी के बाद कर लें। खाना खाने के 2 घंटे आपने छोड़ दें तो उसके बाद तरावी के बाद कर लें। जहाँ आप सहरी टाइम आप सारा इफ्तार से लेके सहरी टाइम तक जाग रहे हैं तो आप सहरी से बिल्कुल पहले, सहरी करने से बिल्कुल आधा घंटा पहले आप अपना वर्कआउट 30 मिनट का वर्कआउट कर सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इफ्तारी से पहले हम कर लेंगे, हमें भूख लग जाएगी या हमें कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो आप उसके लिए आपको खाने की नीड ज्यादा हो जाएगी। तो जारी बात, आपने इफ्तारी करनी है तो आप उसमें खा सकते हैं और आपका वर्कआउट टाइम भी मैनेज हो जाएगा। अगर आपने किसी को बताना भी हो, किसी के प्लान में भी रखना हो, तो आप इन टाइम को मैनेज कर एम्प्टी स्टमक के साथ ही वर्कआउट का भी मशवरा दें। मैम कुछ लोगों को सहरी के बाद एसिडिटी का इशू हो जाता है, ये क्या होता है? ये इसलिए होता है कि कुछ लोग जो होते हैं सहरी खाते हैं, सहरी खाई है और एक तो वो लेट गए हैं या उनकी ओवर ईटिंग हो गई। तो ओवर ये बहुत ज्यादा लोगों का होता है। एक तो हमारी शहरी में होते ही पराठे पराठे दही, सालन, स्पाइसेस, सालन, ज्यादा मिर्च मसालों वाले सालनों से तो हम भी हटते नहीं हैं। तो हमें इस चीज का हल ये होता है कि आप आराम आराम से खाएं, अपने छोटे छोटे आराम आराम से खाएं, छोटी छोटी चीजों को खाना शुरू करें। उसके साथ ये भी है कि आप दही का लाजमी इस्तेमाल करें। आप दही लें या आप आधा ग्लास लस्सी पी लें, और लस्सी पी लेगी आपने, अपनी दही ले ली। आप ज्यादातर ये है, हमारी मैम बताती हैं कि आप जिनसे मैं अभी कर रही हूँ ट्रेनिंग, वो
पुदीना, और ये बाकी मैंने अपने पेशेंट्स को भी कहा है, पुदीना थोड़ा सा ऐड कर ले तो उनकी एसिडिटी, पुदीना दही में थोड़ा सा ऐड कर लें, जब पुदीने की चटनी रखने का तो एसिडिटी के मसले काफी। और साथ एक और बेसल सीड जिसे तुहमलंगा कहते हैं, तुहमलंगा भी अगर आप सोक करके दही में डालेंगे तो उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा फर्क बहुत पड़ता बड़ी खुशी हो रही है है। कि यस आप बहुत अच्छा माशाल्लाह इंफॉर्मेशन दे रही हैं सबको, एंड आई एम रियली मैम, प्राउड ऑफ यू। तो उन लोगों को बताइएगा जिनका जब वो रोजा अफ्तार करते हैं तो उनका ऑफिस टाइम होता है, वो घर पे नहीं होते, तो ट्रैवलिंग में होते, उनको क्या मशवरा देंगी आप? मैम उनको ट्रैवलिंग में होते हैं मोस्टली, उनके पास भी ये चीजें होंगी, मतलब कई बार वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो उन ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो अपने साथ अपनी चीजें रख लें। अगर तो उनकी ज्यादा लंबी प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग है तो वो सप्लीमेंट्स, हम फिर उनको सप्लीमेंट्स की तरफ भी ला सकते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ भी ला सकते हैं। वो काम बाद का होता है कि हम उसको लेके जा रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ भी है उनके साथ ऐड कर लें। अब वो अगर वो ट्रैवलिंग से उनका रोजा खुल रहा है तो वो खजूर और जूस के साथ खोल सकते हैं। अगर वो खोल लें और उसके बाद फिर वो अपना खाना खा लें। और अगर उनके पास अगर कोई जैसे हाई ब्लड प्रेशर और इन चीजों के हो गए तो वो जारी बात है, उनकी फिर मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट्स पर ही हम रहेंगे। और मैम सहरी करने के बाद जैसे कि अजान होती है, उसके बाद सब नमाज पढ़ के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो बेली फैट इंक्रीज होती है, तो कुछ ऐसा सजेस्ट करें कि जिससे रैपिड डाइजेशन हो जाए, कि फैट इंक्रीज ना हो। खाना खाने से पहले सहरी के बाद जैसे नमाज पढ़ के सो जाते हैं। जी उसके लिए आपको यही है कि हम ये तो आपको ये भी पता है कि हमारी सुन्नत भी है कि आप खाना खा के फौरन लेटो मत। आप फौरन लेटो, आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, उसके बाद जाकर आप अपने चहलकदमी कर लें, थोड़े से आप कदम चल लें और आप फिर अपनी जो है फिर जा लेटें, आपने लेटना भी है। तो अगर उससे पहले भी अगर आप थोड़ा सा उसमें डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन अगर हमने तेज करनी हो तो उसके लिए हमें ये है कि आप जैसे का बंदे जैसे हो गया कि आपने खाना सहरी के बाद थोड़ा सा आप चाय पीते हैं लोग, तो आप चाय ना लें, आप चाय को स्किप कर दें। आप थोड़ा सा आप ग्रीन टी ले सकती हैं, या आप वॉक कर लें, और जहाँ आप उससे पहले आपने अगर वॉक की हो तो आपकी वैसे भी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप अच्छी चीजें ले रहे हैं, आप होल कार्ब्स ले रहे हैं, आप प्रोटीन अपनी ले रहे हैं, आपने अपना गैप दिया है हर चीज को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसका मसला होगा। क्वेश्चन आएगा व्हाई पीपल हु वांट टू वेट गेन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वेट गेन कराना मतलब रमजान में वेट गेन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों की आगे कैलोरीज पूरी नहीं हो रही होती फास्टिंग में, मतलब मुश्किल से हम कैलोरीज पूरी कर लेते हैं। लेकिन एक ये भी है कि लोगों का वेट गेन जो है वो आसानी से हो जाता है अगर वो अपनी कैलोरीज को इंक्रीज करें। तो अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो उनकी प्रोटीन सारी बात हमें ज्यादा रखनी पड़ेगी। हमें उनके वर्कआउट और प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में मील हाई प्रोटीन मील रखना पड़ेगा, ताकि हमें उनकी कैलोरीज को ज्यादा करें। तो आप उसमें पीनट बटर ऐड कर सकते हो, पीनट बटर भी आप उनकी मतलब डाइट प्लान में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा आप उनमें डेयरी ज्यादा कर दो, शेक ज्यादा कर दो, फ्रूट ज्यादा कर दो, तो उनकी कैलोरीज जो है उनकी बॉडी से ज्यादा कर दोगे तो आप उनको आसानी से मैनेज कर सकोगे। ओके। उनको डायबिटिक पेशेंट के लिए भी यही है कि एक तो आप देखिए कुछ लोग होते हैं वो खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं हमें इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तो इन चीज़ों का एहतियात करानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन चीज़ों की एहतियात वाकई बहुत ज़्यादा। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए ये है कि आप उनको पराठा ना दो, आप उनको होल व्हीट दो, होल व्हीट ब्राउन ब्रेड दे दो, ब्राउन राइस दे दो। ब्राउन राइस दिए हैं आपने, उनके साथ आप उनको अगर योगर्ट भी दे रहे हो तो विदाउट शुगर आप उनको दो। आप ग्रीक योगर्ट होती है वो भी आप दे सकते हैं, उसका बनाने का भी वो घर में ही होती है कि आप बनी हुई होममेड जो योगर्ट होती है उसका पानी अलग कर लें और वो कर लें। तो और डायबिटिक पेशेंट के लिए एक और चीज की आप खजूरें जो है ना उनको हफ्ते में सिर्फ 2 बार दो। मतलब आपके 6 दिन होते हैं तो आप उनको 3 दिन दे सकते हो, दो। क्योंकि और खजूरों में भी बहुत ज्यादा टाइप्स आती है। आप मैन मेरे जैसे अजवा खजूर है उसमें शुगर कंटेंट कम होता है, तो आप उनको
वही शुगर जो है वही रिकमेंड करो कि वो बोल और उसके साथ आप उनको कावा भी दे सकते हो, मोरिंगा टी भी दे सकते हो। मोरिंगा टी के अलावा आप उनको नेचुरल हर्बल जो चीजें होती हैं जैसे पुदीना, जिंजर, अदरक, दालचीनी, सौंफ, ऐसी चीजें भी ऐड करके आप उनको करवा सकते हो। तो उनके लिए भी बता रहे हैं। हार्मोनल इश्यू के देखें आप, इसके इतने ज्यादा जो है ना काजेज और रूट काज होते हैं। पहले हमें उनको ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है, हमें उनको प्रॉपर उनको ट्रीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उनको देखते हैं कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से था और किस वजह से। अब मोस्टली लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो छोटी बच्चियों को अब हो रहे हैं, तो उनके माइनर आप उन क्योंकि वो जंक फूड पे लगी हुई है, तो उनका अगर हम डाइट ही ठीक करवा दें, अगर उनका वेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उनकी वेट मैनेजमेंट की डाइट ही करवा दें, तो बहुत सारे लोगों के जो है ना वो मसले जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चीज पर भी ध्यान रखिए और सबसे पहले उनके आप देखिए कि उनकी ऐसी क्या चीज है जिनकी वजह से उनको उनकी डाइट या उनकी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या चीज का ऐसी कारण है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी है ही, उनकी डाइट है ही, तो आप पहले उसको ठीक करें। उसके बाद फिर आप अगर उसका कोई ज्यादा मसला है तो फिर आप उसके ऊपर जैसे आप मेडिसिन सप्लीमेंट्स की तरफ आते हैं, तो वो बाद का मसला है। सबसे पहले तो हमारा बीइंग डाइटिशियन हमारा ये काम है कि हम डाइट से उसको उसके ऊपर काम करें। हाइपरथायरिज्म में भी यही है कि आप जैसे वेट गेन लूज के लिए हम डाइट करते हैं कि हमें उनको होल कार्ब, उनके लिए लीन मीट देना पड़ता है, क्योंकि जब हम प्रोटीन भी उनको साल्ट कम रखना पड़ता है, तो आप उनके साथ साल्ट भी मिलती है, आयोडाइज साल्ट भी मिलती है, आप वो चूज करवाएं। तो उनके लिए भी एक तो चीज के वो मीट को कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मीट में सबसे ज्यादा साल्ट और फैट जो है हाई फैट होता है, तो उन हाई फैट कंपोजिट मॉडरेट फैट रखेंगे। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग फैट बिल्कुल कट आउट करते थे, फैट बिल्कुल कट आउट नहीं करती, आप उनको हेल्थी फैट दे सकते हैं, लेकिन उनमें भी आप ये देखें कि सोडियम का लेवल जो है वो ज्यादा है कि कम। सोडियम आप लिस्ट पूरी आप गूगल में भी चेक करोगे, मेरे पास भी पड़ी हुई है, अगर आपको होगा तो हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक और इसके अलावा लो सोडियम डाइट की प्रॉपर लिस्ट बनी है, उसके मुताबिक आप उनके डाइट प्लान में फूड ऐड करोगे। एक्सक्यूज मी मैम, सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं, उसके बाद जो है ना वो ओके महंगा मैं शहरी के बाद वर्कआउट करना, शहरी के बाद वर्कआउट आप इससे करें कि आप ऊपर खाने में आधा घंटा जहाँ आप आधा घंटा नहीं 2 घंटे गैप दोगे, तो उसके बाद आप जो है अपनी शहरी में जो है उसके बाद आप वर्कआउट और वॉक कर लो, अगर आपके लिए फिजिबल है। अगर और कुछ हमारी वुमेन्स के लिए नहीं होती तो वो घर में ही कर रहे हैं, अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन किए बस, लेकिन आप अपना टाइम यही रखें कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि वर्कआउट किया तो हमें डिहाइड्रेशन हमारी सबसे बड़ी हमें पानी की जरूरत होती है। तो आप वो टाइम रखें जिसमें आपको पानी पी सके, तब जाके शहरी से पहले अगर आपने करना है तो इफ्तार से पहले आप कर सकते हैं वॉक वगैरह। फिर आपको सारी बात आपने इफ्तार करना है तो आपको पानी शानी पी लेंगे तो आपको इतना डिहाइड्रेशन की कमी का नहीं होगा। तो आप पानी भी अपना साथ साथ पूरा करें, रमजान में पूरा करने की कोशिश किया करें। हर घंटे आप अपना अलार्म सेट कर दिया करें कि आपने हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है। आपके पेशेंट्स को भी अगर आपने जगह मिला तो उनके गोल्स को सेट करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उनके गोल सेट किए हैं, आप उनको प्रॉपर उनके मुताबिक जो है वो आप उनको उनकी ही रूटीन के मुताबिक उनको सेट करके दें, उनको गोल दें कि आपने ये करना ही करना। और किसी का और क्या था? इनके लिए जो है वो क्या नाम है, इनको अर्थराइटिस के लिए भी प्लान पूरा बनाना पड़ता है, इनकी पूरी डाइट को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इनके भी अर्थराइटिस सिर्फ एक वजह से नहीं होता, अर्थराइटिस की भी बहुत ज्यादा वजह, जैसे इनके भी यूरिक एसिड अकमुलेशन होती है तो इनको साथ लीवर फैटी लीवर भी हो जाता है, तो इनको इनकी डाइट में भी ख्याल रखना। अब इनकी रेमेडी में ये है कि मैं जो है वो दे देती हूँ, फिनल पे सीड्स होते हैं, वो 5 6 7 दिन जो है वो मैं 2 2 दिन के गैप के बाद उनको सोक करके उनका पानी सुबह इनको हाली कर देती हूँ। तो इससे काफी ज्यादा मुझे इसका रिजल्ट मिला है। मैंने 2 3 पेशेंट जो है अर्थराइटिस के भी किए हैं। एग वाइट का ये मतलब कि
जो आप अगर पेशेंट्स को वर्कआउट के लिए दे रहे हो, अगर वेट गेन के लिए, तो आप उनको होल एग दो। उसमें तो एग वाइट करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें वाइट येलो हम उसको करना है किसी दिन। पैरी मोड़ ना बताई पता है ना जब भी हम पहला खाना खोल पहले टेंशन लाल है इनको म्यूट कर दो। अच्छा ये मिट्टी है रिमोट यार अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। कर दिया मैम। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बोले। मैम आप सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं, कोई हार्म वगैरह भी होते हैं या नहीं होते? हार्म किस चीज पे आपको चाहिए? मतलब हम रोजा रखते हैं, कोई कमजोरी वगैरह या इसके अलावा कोई ऐसे? रोजे अगर इसके हार्म होते तो हमें फर्ज ना होते रोजे। रोजे तो हमें फर्ज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इससे नुकसान होगा। हाँ, सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट रोजों का ये होता है कि हमारी बॉडी के डिटॉक्सिन्स बाहर निकल होते हैं, हमारी बॉडी साफ हो जाती है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि हमें फास्टिंग अगर हम करते हैं तो इसका कोई नुकसान हो। अल्लाह पाक की हर चीज में बेहतरी होती है, हमें साल बाद रखने को पूरा माह मिलता है, तो इसमें कोई ना कोई क्या, इसमें साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि हमें सिर्फ इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। एक मिनट रिमेनिंग इस वेट गेन का बेस्ट टाइम वेट मैम गेन के प्लीज जो लिए क्वेश्चन आप जो है वाइट टेक्स्ट वाला है वो तो बता दें। वो मैं बताने चैट में ही आने लगी। मोरिंगा वेट का जो गेन का है, जी जी आई सेड दैट कि मोरिंगा क्या क्या फीचर होगा अगर उसको लबन के साथ हम यूज करें फैट डाइजेशन के लिए, एज वी हैव टेक लॉट ऑफ कैलोरी टू मीट आवर रिक्वायरमेंट डेली रिक्वायरमेंट्स। व्हाट इज आरडीए? मोरिंगा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मोरिंगा को अगर लबन के साथ यूज किया जाए ना, तो क्या वो मैंने फैट को? पहली बात कि मैं जो है ना, मतलब इन चीजों सप्लीमेंट्स को की तरफ कभी, मतलब सप्लीमेंट्स कह लीजिए, ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको सबसे एंड पे यूज करवाती हूँ, जब मतलब किसी के कोई चीज इनको कम हो रही हो। अब मोरिंगा का ये फायदा है कि मोरिंगा हाई इन रिच इन आयरन होती भी है, और एक तो ये आपकी फैट को कोई भी कट नहीं करता, आपके सिर्फ फैट के जो मेटाबॉलिज्म को उनको इन्हांस करेगा, उसमें सिर्फ मदद देता है। ऐसी चीजों को हम इन चीजों में नहीं ले सकते कि ये जो है फैट को हमें कम करेगा। और किसी ने मेरे से पूछा था कि वेट गेन की बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट। आप वेट गेन के लिए तरावी के बाद का वर्कआउट टाइम जो है वो सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो तरावी के बाद का मुझे। लेकिन ये भी है कि आप बॉडी टाइप देख रहे हैं तो वो ज्यादा लीन है, तो आप उसको ऐसा टाइम दे ताकि आप उसका प्री वर्कआउट मील जो है वो भी आप दे सको, और पोस्ट वर्कआउट भी वो आराम से ले सके। ऐसे लोगों की जो है वो मैं वेट भूख से गेन के कम लिए लगे। डाइट्स बता दें जिम में वेट गेन के लिए, और आप बेस्ट प्री वर्कआउट जाना, और पोस्ट वर्कआउट भी बता दें। हाँ मैं वही बताने लगी हूँ। प्री वर्कआउट जो ऐसे वेट गेन के लिए डाइट है, आप जब उसने जिम जाना हो, जिस आपने पेशेंट को अपना जिम जाना है, तो आप उसके जिम जाने से पहले तो आपने कार्ब्स ली हो 2 घंटे के टाइम से। 2 घंटे आपको हो चुके हों कि आपने कार्ब्स लिए हों। ये नहीं कि आपने आधा घंटा पहले ही कार्ब्स ले ली, आपने रोटी वगैरह खा ली, आपको 2 घंटे पहले ले लेनी चाहिए। उसके बाद अब आप जब जाने लगो जिम, तो आप अपनी नट्स ले लो, खजूरें, उसमें खजूरें बादाम वगैरह ले लो। उसमें अगर आपको, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो अपनी जिम के टाइम पे पहले शेक ले लें, तो आप पहले शेक ना लो, आप उनको सिर्फ ये नट्स ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ले लें, ताकि उनकी कैपेसिटी जो है वो बिल्डअप हो जाए। जब आप वापिस आए तो उनको आप हाई प्रोटीन ले लें। उसमें ये आप कर सकते हैं, आप शेक लें, आपने शेक बनाना है, आप उसमें दूध, आप उसमें पीनट बटर, आप उसमें बादाम, पीनट बटर आप घर में भी बना सकते हैं, पीनट बटर, उसमें ड्राई नट्स, 2 बनाना, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, और आप कुछ और भी आप जो, और एक ऑलिव ऑयल, टेबल स्पून ऑलिव ऑयल भी आप डाल सकते हैं। और आपने अगर अंडा भी एक लेना हो तो आप वो एक अंडा भी ले सकते हैं साथ, अगर आप वो ले सकते हो। फिर ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ये कि आपका हाई प्रोटीन शेक भी बन जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर प्लान फॉलो भी करवाना हो, डाइट भी देनी हो, तो आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर
प्रोटीन शेक के साथ। प्रोटीन शेक में हम ये यूज नहीं करते कि हम जो जैसे सिंथेटिक प्रोटीन्स आते हैं, हम सिर्फ शेक बना रहे हैं। और एक एग आप साथ ले सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं, आपकी प्रोटीन पूरी होगी। प्रोटीन भी हमने बॉडी पर केजी 1.6 जैसे वेट गेन के लिए 1.5 पर केजी के हिसाब से हम लें। पीकॉस में मिल्क ले सकते हैं। पीकॉस में मिल्क हम इस सेंस पे लेते हैं कि हमें उनका टॉलरेंस लेवल जो है ना वो देखना पड़ेगा कि उनका टॉलरेंस लेवल क्या है। पहले हम उनको 2-3 दिन उनको देंगे कि वो ले, उनको कोई एलर्जी तो नहीं, उनको कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये है कि आजकल की हमारी जो डेयरी है वो जो डेयरी है हमारी, उनमें जो है वो बिल्कुल भी हमारी हालत तो प्योर तो मैम है 1 नहीं। मिनट तो लेफ्ट। चल ठीक है, मेरा अगर किसी ने क्वेश्चन करने हो तो वो मर्जी जी जान जिसने करना हो वो प्लीज कर लीजिएगा। अब डेयरी भी हमारी प्योर, अगर किसी की प्योर डेयरी है तो वो पीकॉस में ले सकते हैं डेयरी, इसमें कोई भी नहीं कि आप उसकी डेयरी है। लेकिन ये है कि आप उसके साथ पीकॉस के पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को जरूर उसका ध्यान रख कर ही लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है, इसकी क्या वजह है? कॉन्स्टिपेशन लोगों को रमजान में भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने क्या किया है, उसके लिए आपको यह है कि आपको अपनी पहले तो आपको फाइबर, सोलबल फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करने होंगे, सहरी में भी इफ्तारी में भी। उसके बाद एक रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन के कि आप दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल कर रात को पी लें, तो हेल्दी फैट है आपका